everyone, a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर हम कैसे कोई प्रोग्राम लिखें जो कि हमें एक लॉन्ग मल्टी लाइन स्ट्रिंग ला के देगा। सो इसको करने के हमारे पास पाइथन के अंदर तीन तरीके हम यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोटेशंस का, दूसरा हम यूज कर सकते हैं बैकस्लैश एन का, एंड तीसरा हम सिर्फ यूज कर सकते हैं बैकस्लैश का। तो आइए देखते हैं तीनों सॉल्यूशंस एक एक करके कैसे ये किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 यूजिंग ट्रिपल कोटेशन। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली बात तो अगर इसका यूज करने का मतलब क्या है, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग लाइन लिखनी, मल्टीपल लाइन लिखनी, तो आप बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट। बट सपोज मान लीजिए कि 3-4 लाइन का प्रिंट स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि बार बार एक लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिपल कोटेशंस का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखूंगी प्रिंट एंड ट्रिपल कोटेशंस के अंदर हम पास कर देंगे हमारी जो भी वैल्यू है। सपोज मुझे यहाँ पे पास करना है, आप सेम लाइन में भी यूज कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन में भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट हेलो एवरीवन, दिस इज माय डेमो फाइल, होप यू ऑल विल लाइक इट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाइन का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये 3 अलग अलग लाइन के अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लॉन्ग स्ट्रिंग बन गई है, लॉन्ग मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ी। अगर मैंने यहाँ पे डबल कोटेशंस का यूज किया होता, कि मैंने सपोज यहाँ पे डबल कोटेशंस लगाए होते एंड अब इसको अगर यहाँ पे रन कराया होता, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाती। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो एक चीज और कर सकते हैं कि बार बार प्रिंट लिखें एंड इसको क्लोज कर दें। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे सेम आउटपुट आने वाला है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट लाइंस हमारे पास आ चुकी है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज हो रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिपल कोटेशंस का यूज करते हैं, ताकि हम यहाँ पे क्या करें, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लिखें और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल लाइन के अंदर लॉन्ग स्ट्रिंग आ जाए। तो सोल्यूशन 1 तो हमारा हो गया ट्रिपल कोटेशंस के साथ। तो गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे सोल्यूशन 2 की, यूजिंग बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का कैसे यूज करना है कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट, सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट ही लूंगी और डबल कोटेशन भी यूज करूंगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सेम एवरीथिंग जो हमने पहले लिखी है कि हेलो एवरीवन। अब यहाँ से क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए कि इसके बाद क्या है, इस सेंटेंस के बाद नेक्स्ट लाइन आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, बैकस्लैश एन लगाऊंगी और उसके बाद यहीं पे पास कर दूंगी दिस इज डेमो फाइल, अगेन बैकस्लैश एन एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब क्या करना है, अब इसको बस रन कराना है। तो रन कराते हैं एंड देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। देखेंगे आप यहाँ पे कि हेलो एवरीवन, दिस इज डेमो फाइल, आई होप यू विल लाइक इट। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इस तरह से, जो हमारे पास जो स्ट्रिंग पहले आई थी वही की वही एग्जैक्टली यहाँ पे आ चुकी है, बट डिफरेंट लाइन्स में यहाँ पे आ रही है। क्यों डिफरेंट लाइन्स में आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज किया हुआ है। मूविंग अहेड, लास्टली बात करते हैं बैकस्लैश की, यानी कि हमारा सोल्यूशन नंबर 3। तो सॉल्यूशन 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बैकस्लैश, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे। इसके अंदर मैं लिखूंगी हेलो एवरीवन, बैकस्लैश एन लगाएंगे कि यहाँ से नेक्स्ट लाइन चाहिए और यहाँ पे पास करूंगी मैं एक बैकस्लैश और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक और कोटेशन एंड यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू लूंगी लाइक दिस इज डेमो फाइल, अगेन यहाँ पे मैं पास करूंगी बैकस्लैश एन, यहाँ पे एक और स्लैश, लास्टली एक और डबल कोटेशन एंड होप यू ऑल विल लाइक इट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं रखूंगी, इसको पास कर देंगे हम किसी स्ट्रिंग के अंदर। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दी लाइक string इज इक्वल्स टू, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट करा दूंगी स्ट्रिंग को। सो अब अगर मैं इसको रन करवाती हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास ट्रिपल लाइन के अंदर सेम टू सेम टेक्स्ट आ चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा चेंजेस करना था कि हमें यहाँ पे लेना है एक स्ट्रिंग, यानी कि एक वेरिएबल लेना है, उसके अंदर हमें पास करना है इन स्टेटमेंट्स को अलॉन्ग विद बैकस्लैश और उसके बाद लास्टली हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे इसी स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक मल्टी लाइन लॉन्ग स्ट्रिंग हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो आई होप गाइस कि तीनों सॉल्यूशंस यहाँ पे क्लियर है। पहला सॉल्यूशन कहता है यूजिंग ट्रिपल कोटेशंस, यानी ट्रिपल कोटेशंस के अंदर हम पूरे जो स्टेटमेंट्स है हमारे, जहाँ पे भी एंटर देना है, स्पेस देना है, जो भी लगाना है वो यूज करें। दूसरा सॉल्यूशन हमारा कहता है बैकस्लैश एन का, कि आप पूरा का पूरा एक लाइन का स्टेटमेंट लिख दें और जहाँ पे भी आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए वहाँ पे आप बैकस्लैश एन का यूज कर लें। तीसरा हमारा कहता है एक वेरिएबल क्रिएट कर लें, उसके अंदर हम स्ट्रिंग को इंसर्ट कर दें और बैकस्लैश एन के बाद हम क्या करें, यहाँ पे एक और बैकस्लैश का यूज करें एंड उसके बाद उसी स्ट्रिंग को हम यहाँ पे प्रिंट करा दें।